जेल में अगर होता तो मेरी गुड्डी चढ़ी होनी थी इस वक्त में, साथ मैंने 2 किताबें लिख देनी थी, साथ मैंने 3 एल्बम्स लिख लेने थे, मेरा तो फायदा हो जाना था, कुबड़े को लात रास आ जानी थी। इधर बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, यू नो, और फिर फेम और नेक्स्ट लेवल पे चले जाना था। इस बार लात थोड़ी सख्त थी शायद, इसलिए फिर बहुत सारे फैसले कुबड़ा होते हुए देखने पड़े। इलेक्शन से चंद रोज कबल फैसला किया कि आई थिंक इट्स नॉट माई गेम। कोई सपोर्ट क्लैश था या लग रहा था कि नहीं शायद मैं चीज़ों को इस तरह नहीं देख पा रहा, या फैमिली का प्रेशर था? और फिर इस बार जब इलेक्शन, वही मैंने चीजों को वे किया और मुझे लगा कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी जाती फैसला था, फैमिली थी या फैमिली से बाहर भी कोई? जाती फैसला था बिल्कुल, और फैमिली ने भी यही मशवरा दिया। फैमिली से बाहर से कोई मशवरा नहीं? नहीं, यानी ये इस फैसले में फैमिली से बाहर तो बल्कि ये मशवरा था कि लड़े। अच्छा, फैमिली से बाहर ही मशवरा दिया गया कि लड़ ले। आपने लड़ना है। सर खुद किसे वोट दिया? ये तो एक ऐसी चीज है जिसको बता सकते हैं। बिल्लो को दिया कि बल्ले को दिया? बिल्लो तो इलेक्शन में ही नहीं खड़ी हुई थी, तो फिर जाहिर है किसको देना था। सही। सर ये बताएं, अब जो मौजूदा सिनेरियो है, पाकिस्तान में बड़े क्राइसिस हैं, मतलब देयर इज इकोनॉमी एट हॉल्ट, और एआई एक जाइंट बन गया है, इंडिया उसका हब बन गया है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एक वक्त था इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता था, अब कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, शायद हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। तो क्या हमारे मसले सिर्फ तंदूरों पे रोटियों तक रह गए हैं, या हमारे मसलों में किरदार जो पॉलिटिशियंस का है वो सिर्फ तंदूरों तक रह गया? बड़ा आपने कोई गल नहीं कर सकते, लेकिन बात इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तकलीफ भी बहुत है। असल में ना वो लोग जो किसी की तरफ उंगली करते हैं ना, सियासतदान, फौजी, फलाने फलाने, ये सब एक दूसरे को, वो ये भूल जाते हैं कि ये 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ इशारा है। तो अल्लाह का फैसला करता है, ऐसी कौम होती है, मैं वैसा होता उसको जेड़ा तो हो भी लाल। कौन भी टिकटॉक से थे, हुक्मरान भी टिकटॉक। देखिए, ये कहते हैं, कहते हैं आजकल इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है सर, थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट। हम सारे अपनी अपनी जात के ऊपर सोचें कि हमारे आप हम लास्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट कब बने थे, तो आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। सर बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले के लिए इस्टेब्लिशमेंट है, वो उससे छोटी, वो रिक्शे वाले के लिए, वो एक आम आदमी के लिए। मैं मिसाल देता होता हूँ, मैंने बर्की पे कोई 2-3 एकड़ जमीन ली 4-5 साल पहले, तो बूटा एक गुजारा था, उसको मैंने वहाँ पे ला के रख दिया। मैंने कहा बूटे बच्चे भी लाया थे, चल तो गुजारा शुजारा था, मैं डंगर लाया हूँ, मैंने कहा हाँ, अपने मवेशी भी लिया, तो उसका अच्छा गुजारा हो रहा। 3 एकड़ जगह थी उसके पास और सारा, मैंने वो जगह बेच दी, कब्जा देना था, मैंने कहा बूटे को कब्जा दे देना। नहीं सर, मैं मिलकर गल करती हूँ, आजा जमीन बेच दी, मैं जाना सही। मैं समझना तेरी, मैं छोटा सा घर अवैस था, अवैस करना घर का बंदोबस्त कर दे तो उसमें ये रह लेगा, उसमें ना सोचता हूँ क्या करना है, ट्राई करना है ना सब कुछ। फिर मैं स्टेप सोचो, जिसको मौका मिल जाता ना, काम कोई नहीं करता। आप किसी भी डिप्टी कमिश्नर, किसी भी जिले के पास चले जाओ, उससे जाके पूछो कि मुकदमात ज्यादा किसके किसके खिलाफ, वो कहेगा 70% अपने सगे भाइयों के खिलाफ किए, अपनी वालदा के खिलाफ किए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, खुदा की कसम, अपने वालदैन के खिलाफ, अपने बहनों भाइयों के खिलाफ, अपने बच्चों के, अपनी बहनों के खिलाफ किए हुए मुकदमात, और जाली हैं, झूठे हैं। तो ये कौन फिर आप तब्दीली चाहते हैं? इनके सामने आप हाथ जोड़ें कि अपना किरदार बदलने की कोशिश करें प्लीज। अच्छाई की तवक्को रखने से पहले कि आपके ऊपर कोई अच्छा होगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। उसने कहा कि जब्र का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। ये नहीं है कि हम सोटी उठा के निकल आएंगे बदलने के लिए तो बदलेगा, नहीं, हम अपने आप को बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, ठीक है ना? तो पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। बुल्ले शाह तो उड़दियां फाड़ना है, जड़ा कार बैठा है उन्हें पड़ेगा ही नहीं। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो ये जो आप इंडिया की मिसालें देते हैं दाएं बाएं, उधर सारे इदारे बड़े इंसाफ पसंद हैं। हजरत अली करमल ने फरमाया था, इंसाफ का दौर कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इधर सरेआम अदालतें बिकती हैं हमारी।
आप किसी इदारे को उठा के देख लें। सो दुख होता है हमें, लेकिन हम सर फेंक के अपना काम किए चले जा रहे हैं कि चलो जेल में अगर होता तो मेरी गुड्डी चढ़ी होनी थी इस वक्त में, साथ मैंने 2 किताबें लिख देनी थी, साथ मैंने 3 एल्बम्स लिख लेने थे, मेरा तो फायदा हो जाना था, कुबड़े को लात रास आ जानी थी। इधर बांट के मैं क्या कर रहा हूं, यू नो, और फिर फेम और नेक्स्ट लेवल पे चले जाना था। आपको कुर्बानी देनी पड़ती है कई दफा कि आपने इन कैंसर पेशेंट्स का इलाज करना है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको पूरी दुनिया से जाके चंदा मांग के लाना है और मामला करने हैं, या आप अपनी फैमिली को भी, उनकी इज्जत को भी बचाना है। तो ये आपके लिए चीजें जरूरी होती हैं। इस बार लात थोड़ी सख्त थी शायद, इसलिए फिर बहुत सारे फैसले कुबड़ा होते हुए देखने पड़े। ठीक।